नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माघ मास की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय किसी नगर में हेमकुंडल नाम का एक धनी वैश्य रहता था। वो कुबेर के समान धन वैभव वाला था। वो बहुत पूजा पाठ, दान आदि करने वाला व्यक्ति था। गाय का पालन करता था और मंदिर, कुएं आदि का निर्माण उसने करवाया था। उसके 2 पुत्र थे जिनका नाम कुंडल और विकुंडल था। जब वह दोनों युवा अवस्था में आए तब हेमकुंडल गृहस्थी का कार्य उन्हें सौंपकर वन को चला गया। वहां भगवान विष्णु की आराधना करता वैकुंठ को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्रों को धन वैभव का मद था, जिससे वो दोनों वैश्यागामी बन गए और बुरे कर्मों में लग गए। उन्होंने अपना सारा धन नष्ट कर दिया और वह दरिद्र होकर चोरी आदि करने लगे और वन में रहने लगे। वहां पशु पक्षियों को मारकर खाने लगे। एक समय देवयोग से कुंडल पर्वत पर चला गया, जहां उसे सिंह ने मार दिया और विकुंडल को सर्प डस गया। इस प्रकार उन दोनों की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत दोनों भाइयों को एक साथ यमराज के पास लाए और बोले, महाराज, इन पापियों के लिए क्या आज्ञा है? तब यमराज बोले, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग भेज दो। तब बड़े संशय के साथ विकुंडल बोला, हे यमराज, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। कभी हमने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया और हमारी मृत्यु भी एक साथ हुई है। फिर एक को नरक और एक को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ है? तब यमराज बोले, विकुंडल, माता पिता, भाई बहन, ये सब संबंध जन्म के कारण प्राप्त होते हैं और जन्म कर्मों को भोगने के लिए होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल वैसा ही प्राप्त होता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक को गया है, तुम अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो कोई भी पुण्य नहीं किया, सदैव पाप कर्म करता रहा। मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया है? तब यमराज बोले, सुनो, सुमित्र नाम का ब्राह्मण जंगल में तुम्हारा मित्र था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। हे विकुंडल, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया है। माघ मास के स्नान के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तब विकुंडल मन में सोचने लगा कि अनजाने में किए माघ मास के स्नान का इतना फल है, तो भाव से किए माघ मास के स्नान का कितना फल होगा। तो दोस्तों, ये थी माघ मास के स्नान के पुण्य फल की कथा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। साथ ही साथ आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।